बिहार पुलिस में चालक सिपाही यानी ड्राइवर के पदों की सीधी नियुक्ति के लिए एक सूचना जारी किया गया है। उससे संबंधित ये वीडियो है। तो बिहार पुलिस में ड्राइवर बनने का जो भी अभ्यर्थी सपना देख रहे हैं या जो पहले से तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस में ड्राइवर बनने के लिए, उनके लिए यह सूचना है। तो उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो गई है। मतलब ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा जो 21 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगी और इसका ऑनलाइन आवेदन की मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 20/8/2025 है। मतलब 21 जुलाई से शुरू होके और 20 अगस्त तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बिहार पुलिस में चालक भर्ती के लिए, मतलब चालक सिपाही भर्ती के लिए यानी ड्राइवर भर्ती के लिए आप जो है आवेदन 21 जुलाई से 20 अगस्त तक कर सकते हैं। इसमें जो कुल पदों की जो संख्या है वो बहुत है, इतना उम्मीद नहीं किया गया था, उससे ज़्यादा पद जो है उसके लिए आवेदन निकाला गया है। उसके लिए जो भर्ती निकाला गया है वो पदों की संख्या 4361, यानी 4361 पद जो है वो उसके लिए भर्ती निकाला गया है। जिसमें अब कोटिवार मतलब जो कैटेगरी वाइज जो है वो कितने पद हैं उसको देखेंगे। तो जो गैर आरक्षित मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 1772 पद हैं और उनमें अनरिजर्व यानी गैर आरक्षित में महिलाओं के लिए जो पद है वो 620 है। इसी प्रकार EWS में पुरुषों के लिए 436, महिलाओं के लिए 153। अनुसूचित जाति में मतलब SC में पुरुषों के लिए 632, महिलाओं के लिए 221। अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 24, महिलाओं के लिए 8। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC में पुरुषों के लिए 757, महिलाओं के लिए 265। पिछड़ा वर्ग में पुरुषों के लिए 492, यानी OBC में जो है वो 9 ट्रांसजेंडर के लिए भी 9 पद आरक्षित हैं और महिलाओं के लिए जो है 172 पद हैं। ऐसे ही BCW में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 248 पद हैं। इस तरीके से टोटल पद जो हो गया 4361 पद हो गया, जिसमें महिलाओं के लिए जो पदों की संख्या है वो 1439 हो गया। और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित जो हैं यानी फ्रीडम फाइटर के जो नाती पोते हैं उनके लिए या नाती पोते के रिलेशन में जो आते हैं पोती भी, उनके लिए 87 पद आरक्षित हैं। और आगे देखेंगे कि चालक भर्ती के लिए जो आवेदन की हेतु पात्रता है इसमें शारीरिक मापदंड क्या है। तो शारीरिक मापदंड होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए मतलब गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई जो होना चाहिए मतलब उनकी जो लंबाई होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए लंबाई होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का उनको छूट दिया गया। अनुसूचित जाति मतलब SC ST के लिए जो पुरुषों के लिए जो ऊंचाई चाहिए वो चाहिए 160 सेंटीमीटर, ये न्यूनतम है। इससे ज़्यादा आपका हो तो बहुत अच्छी बात है, ये न्यूनतम है। गोरखा सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के लिए गोरखा बटालियन के लिए जो चाहिए वो 160 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई की रिक्वायरमेंट है। सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है 155 सेंटीमीटर, मतलब कि सभी वर्ग की महिलाओं के लिए सिर्फ 155 सेंटीमीटर की ऊंचाई की आवश्यकता है। और जो वजन है सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन जो है वजन उनका 48 किलो होना चाहिए। न्यूनतम वजन 48 किलो होना चाहिए उनका न्यूनतम वजन। अब सीना को देखते हैं कि छाती कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम बिना फुलाए पुरुषों के लिए होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए लागू नहीं है ये महिलाओं के लिए सीने की जो मापदंड है उसके लिए महिलाओं के लिए लागू नहीं है। इस
बात पे ध्यान देंगे। पुरुषों के लिए चाहिए न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के 86 सेंटीमीटर चाहिए। इसी तरीके से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 81 सेंटीमीटर 86 सेंटीमीटर। इसमें जो छूट मिला है वो SC कैटेगरी और ST कैटेगरी, उनके लिए जो है वो 2 सेंटीमीटर की छूट प्रदान की गई है। जो न्यूनतम बिना फुलाए चाहिए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर चाहिए, सीना फुलाकर 84 सेंटीमीटर। ये है शारीरिक मापदंड। और शैक्षणिक अर्हता क्या है? तो जो अभ्यर्थी हैं उनको न्यूनतम, उनके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो न्यूनतम इंटरमीडिएट यानी 10+2 होना आवश्यक है। 10+2 मतलब आप इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो, वैसे अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो ज़रूरी है वह मोटर वाहन चालक अनुज्ञप्ति मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके का चाहिए? या तो LMB चाहिए या HMB चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और वो भी कब का होना चाहिए कि विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व निर्गत हुआ हो, इस तरीके का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। मतलब जिस दिन विज्ञापन आई है उससे 1 साल पहले आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए, 1 साल पहले के। मतलब अगर अभी विज्ञापन आई है, अगर आप अब बनवा ले रहे हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, कम से कम 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा है, ये गैर आरक्षित के लिए 20 वर्ष है न्यूनतम और अधिकतम जो है 25 वर्ष है। और पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए है 20 वर्ष और अधिकतम है 27 वर्ष। और महिलाओं के लिए जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 28 वर्ष। अनुसूचित जाति और जनजाति कोटि के सभी अभ्यर्थियों तथा ट्रांसजेंडर कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र जो है 30 वर्ष है। और जो बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित जो अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की गई। इस पर ध्यान देंगे। जो पहले से ही कार्यरत हैं संविदा पे नियोजित जो अभ्यर्थी हैं उनकी अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की गई। और आरक्षण का है, ये आप आरक्षण का दावा जो है वो महिलाओं को, संपूर्ण महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया जाएगा। ये महिलाओं के लिए जो अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया है। आरक्षण से संबंधित कुछ प्रावधान हैं, अब देखेंगे। कि चयन के लिए जो परीक्षा है इस बार जो है वो चयन के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, वो लिखित परीक्षा होगा। प्रथम चरण जो है लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा के आधार पे ही ये जो लिखित आप शारीरिक मापदंड के लिए आपको योग्य करार दिया जाएगा। इसमें जो है ये बहुविकल्पीय परीक्षा होगा, बहु प्रश्न पत्रीय, बहुसत्रीय मतलब एक से ज़्यादा पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी व्यवस्था की गई। स्वाभाविक बात है, अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर होगा तो उसको समान कटअप के लिए नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता होगी। और जो पाठ्यक्रम है वो है सामान्य, और जो क्या पढ़ना होगा इसकी परीक्षा के लिए तो वह सामान्य ज्ञान है, समसामयिक मुद्दे मतलब करंट अफेयर और GK GS। इससे 60 क्वेश्चन होंगे GK GS से, और करंट अफेयर से 60 क्वेश्चन होंगे, GK प्लस करंट अफेयर से 60 क्वेश्चन होंगे। और 40 क्वेश्चन जो होंगे वो होगा मोटर अधिनियम तथा उसके नियमावली से संबंधित होंगे, जिसमें यातायात के चिन्ह, संकेत, इन सब का 20% जो अंक होगा वो इन सब विषयों से आपको
अर्जित करना होगा, मतलब इसका परीक्षा होगा 20% अंक। लिखित परीक्षा जो है वो 2 घंटे की लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी। 2 घंटा का एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव मार्किंग की चर्चा नहीं की गई। और लिखित परीक्षा के आधार पे लिखित परीक्षा जो होगा वो अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। मतलब अगर लिखित परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो सिर्फ लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने से आपका जो है मेधा सूची में स्थान आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लिखित परीक्षा जो है केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अहर्क होगा। मतलब आप लिखित परीक्षा पास करते हैं तब नेक्स्ट स्टेप जो होगा, अगला चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगा उसके लिए आप पात्र माने जाएंगे। द्वितीय चरण जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके लिए जो अभी पीछे मैं बताया था शारीरिक मापदंड उस तरीके का होना चाहिए। वो होने के बाद जो है आप इसमें शामिल हो सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अंक जो है वो दे नहीं होगा, या अहर्क प्रति मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब कि आप इसमें जो अर्हताएँ पूरी करते हैं तो आप सफल घोषित होंगे, नहीं पूरी करते हैं तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो है वो है दौड़। पहला है दौड़। दौड़ जो है सभी कोटि पुरुषों के लिए, मतलब जितने भी कैटेगरी के पुरुष हैं उनके लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में दौड़ना होगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर जो है अधिकतम 7 मिनट में उनको दौड़ना होगा। तो ये तो हो गया दौड़ के लिए निर्धारित जो मानदंड है उसका है। और 7 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। मतलब जो अभ्यर्थी 7 मिनट से ज़्यादा समय लेंगे दौड़ने में उनको असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब आगे है शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो आगे है वो है पुरुषों के लिए जो है ऊंची कूद है, लंबी कूद है और गोला फेंक है। ऊंची कूद जो है न्यूनतम ऊंचाई होगी 3 फीट 6 इंच, लंबी कूद में न्यूनतम होगी 10 फीट और गोला फेंक न्यूनतम होगी 14 फीट। और महिलाओं के लिए जो है ऊंची कूद, महिलाओं के लिए भी ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक है। महिलाओं के लिए जो ऊंची कूद की न्यूनतम विनिश्चित पात्रता जो है वो न्यूनतम ऊंचाई जो है होगा उसमें 2 फीट 6 इंच होगा, और लंबी कूद 7 फीट होगा और गोला फेंक जो है वो 8 फीट होगा। और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानदंड महिला अभ्यर्थी के समान होंगे। मतलब जो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो मानदंड निर्धारित किया गया है वो महिला अभ्यर्थी के समान होगा। अगर कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट होंगे तो वह शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि से 3 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति परिषद के समक्ष दर्ज करा सकेंगे। ये है, अगर किन्हीं को लगता है कि हाँ मेरा शारीरिक दक्षता परीक्षा अच्छे ढंग में नहीं हुआ है तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 3 दिन के भीतर। और तीसरा चरण जो है वो है मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच। मतलब आपसे ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। जो ड्राइविंग टेस्ट का एक वो होगा उसमें जो आपका प्रदर्शन होगा उसके लिए अधिकतम अवधारित अंक जो है वो 100 अंक का होगा। मतलब मोटर वाहन चालन संबंधी जो दक्षता जांच होगा वो 100 अंक का होगा। उम्मीदवार के प्रदर्शन के हिसाब से, मतलब आपका जो प्रदर्शन होगा उसमें उसके हिसाब से आपको अंक प्रदान किया जाएगा। तो वही कि कुछ ड्राइविंग टेस्ट से संबंधित नोटिफिकेशंस हैं। वो जैसे जीप चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे, कार चलाने की क्षमता जांच के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे ये है, और बस या ट्रक चलाने की क्षमता जांच के लिए अधिकतम 20 अंक होंगे। ये है ड्राइविंग टेस्ट के बारे में। मतलब जिनको जीप चलानी, मतलब जीप चलाने पे आपको 40 मैक्सिमम जो अंक है वो 40 में से आप प्राप्त कर सकते हैं, कार चलाने पे मैक्सिमम 40 में से प्राप्त कर सकते हैं, और बस या ट्रक चलाने पे मैक्सिमम 20 में से ही आपको अंक मिलेंगे।
इस प्रकार टोटल होंगे 100 अंक, मतलब आपके ड्राइविंग टेस्ट जो लिया जाएगा वो 100 अंक का निर्धारित है। उसके बाद होगा दस्तावेज सत्यापन, मतलब कि आप जो डॉक्यूमेंट्स उसमें फॉर्म भरने के समय जो देंगे, ठीक है, मतलब आप ड्राइविंग टेस्ट अगर पास कर जाते हैं उसके बाद आपको बुलाया जाएगा दस्तावेज सत्यापन के लिए, जिसमें शैक्षणिक अर्हता, मतलब आप 12th पास हैं या नहीं, उससे संबंधित जो कागजात होंगे उसको देखा जाएगा। आपके उम्र की जांच होगी आपके डॉक्यूमेंट से। वाहन चालान अनुज्ञप्ति मतलब ड्राइविंग लाइसेंस की, आरक्षण जो आप आरक्षण के दावा करेंगे उसकी जांच होगी, इन सब का सत्यापन किया जाएगा। आगे दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। मतलब दस्तावेज सत्यापन के लिए जब बुलाया जाएगा तो ये प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, जैसे फ़ोटो युक्त वैध पहचान पत्र, जैसे जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मतलब जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए मैट्रिक या समकक्ष सर्विस सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र की मूल प्राप्ति, मतलब मार्कशीट की मूल प्रति, या इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जो आप इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। अनुसूचित जाति SC ST के आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो प्रमाण पत्र होता है वो चाहिए होता है। अस्थाई आवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। OBC यानी BC और EBC के आरक्षण के प्रमाण पत्र चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अस्थाई आवास प्रमाण पत्र इनको भी प्रस्तुत करना होगा। क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र जो नॉन क्रीमिलियर का होता है सर्टिफिकेट, ये भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जमा करना होगा। इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी है जो सर्टिफिकेट है वो उनको जमा करना होगा। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए भी ये कुछ सत्यापन के समय कागजात की मांग की गई उसके बारे में। अब जो है मेधा सूची जो है लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा। मतलब लिखित परीक्षा में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे उससे भी कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ आपको नेक्स्ट स्टेप यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए ही उसमें परमिशन दिया जाएगा कि अगर आप लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए क्या मतलब ये 3 स्टेप है। आप लिखित परीक्षा पहले पास करते हैं, उसके बाद शारीरिक फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिर ड्राइविंग टेस्ट के लिए, अगर फिजिकल टेस्ट पास करते हैं तो फिर ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इन सब में पास दस्तावेज वेरिफिकेशन हो गया, शारीरिक दक्षता परीक्षा हो गया, मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा हो गया, लिखित परीक्षा हो गया, सब में पास होने के बाद मेधा सूची जो बनेगा वो बनेगा ड्राइविंग टेस्ट के परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर एवं बिहार पुलिस में चालक सिपाही पद पूर्व अथवा निम्न रीति से अब जो आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क जो हो गया वो आवेदन शुल्क हो गया SC ST और आरक्षण के अभ्यर्थी के लिए 180 रुपये जो आवेदन शुल्क है। फॉर्म भरने का जो चार्ज लगेगा वो लगेगा। महिला और ट्रांसजेंडर के लिए भी 180 रुपये ही लगेंगे, और जो शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये, मतलब 675 रुपये परीक्षा शुल्क लगेगा। और इसमें एक चीज़ जो भी आपके सर्टिफिकेट्स लगेंगे, जाति व निवास प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर रहित, EWS सर्टिफिकेट, वो सब जो लगेंगे वो
उसका डेट दे रखा है कि आवेदन जो है आपका सर्टिफिकेट जो बनने की तिथि है वो 20/8/2025 से पहले आप आवेदन कर चुके होंगे, तभी वो सर्टिफिकेट जांच में वैध पाया जाएगा, और नहीं तो उसको अमान्य घोषित किया जाएगा। जिनका भी सपोज़ कि आप जो फॉर्म भरने की तिथि के बाद बनवाते हैं तो वो अमान्य घोषित किया जाएगा, वो उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो ये इस बात पे ध्यान रख के अभी ही आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, और इस परीक्षा की तैयारी में फिर जो लिखित परीक्षा है, शारीरिक परीक्षा है, दक्षता परीक्षा है, तथा वाहन चालन के लिए जो दक्षता परीक्षा है उसकी तैयारी में अभी से ही लग जाएं आप। और ये एक अच्छा मौका है। 21 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 20 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये अच्छा मौका है कि आप इसमें अपने आप को साबित करके अपने मन मुताबिक ड्राइवर बनने की सपना को साकार कर सकते हैं। धन्यवाद।